हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप सबका फिर से स्वागत है 13वें वीडियो पे। अभी तक हम 12 वीडियो कर चुके हैं। हम इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनने हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें पूरा ज्ञान दिया है, जिससे कि हम ये संक्षेप में आप तक ये ला पा रहे हैं। अभी तक हमने 12वें वीडियो में देखा चतुश्लोकी, जो कि भगवान कृष्ण ने विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो 10 जो टॉपिक्स हैं, मेन मूल टॉपिक्स जो हैं भागवतम के, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे संक्षेप में। तो सुखदेव गोस्वामी जी इसके बारे में परीक्षित महाराज को बताते हैं। जो ये 10 टॉपिक जो हैं वो ये हैं, एक तो है सर्ग, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है स्थानम, चौथा है पोषणम, पांचवा है मनमंत्र, छठा है उटी, सातवां है इसनमुक्ता, आठवां है निरोधा, नौवां है मुक्ति, और 10वां जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आश्रय। यानी कि भगवान कृष्ण की शरण लेना, आश्रय लेना। तो ये जो हैं 10 टॉपिक्स हैं जो कि बेसिकली भागवतम का ज्ञान जो है इसमें डिवाइडेड है, जिससे कि हमारे अंदर शुद्ध रूपी भक्ति प्राप्त करी जा सकती है। तो पहला जो है वो है सर्ग। सर्ग का मतलब है यानी कि जब पूर्ण रूप से शुरुआत में भगवान ने ब्रह्मांड की रचना करी थी, उसको कहते हैं सर्ग। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग का मतलब है कि जब ब्रह्मा जी को बताया गया था और ब्रह्मा जी ने आगे बढ़ के जो सृष्टि की रचना करी थी। उसके बाद तीसरा आता है स्थानम। स्थानम यानी कि जो जीव है वो अलग अलग ग्रहों में, अलग अलग स्थान में किस प्रकार से रह रहे हैं। चौथा है पोषणम। पोषणम यानी कि ईश्वर की शरण, ईश्वर की सुरक्षा। पांचवा है उठी। उठी का मतलब है कि जो लोग हैं उनके लिए कर्म करने का क्या विधान है। छठा है मनमंत्र। मनमंत्र यानी कि जो अलग अलग समय की सीमा है, जो कि किसी मनु के अंदर आ रहे हैं, उसको मनमंत्र कहते हैं। सातवां है ईसनकुता। ईसनकुता यानी कि ये वो टॉपिक्स हैं ईश्वर के बारे में तथा उनके भक्तों के बारे में। और आठवां है निरोध, यानी कि पूरा जो सृष्टि है उसका विनाश, वो है निरोध। और नौवां है मुक्ति, यानी कि लिबरेशन भौतिक जग से। और 10वां, जैसे मैंने कहा था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आश्रय, यानी कि ईश्वर की शरण। तो ये जो 10 टॉपिक हैं भागवतम के, उसमें से जो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं आती हैं वो आती हैं 10वें कैंटो में। लेकिन ये बात समझने की बात है कि वो 10वें कैंटो तक पहुंचना, भगवान की लीलाओं तक पहुंचना, उसको समझना, उसका अध्ययन करना, उससे प्रेम लेना, वो तब तक उनकी नहीं है जब तक कि हम पहले जो है 9 कैंटो जो है उसका पूरा ज्ञान हम अपने आप एकत्रित ना कर लें, उसका हम रस ना ले लें। तभी जाके हमें पूर्ण रूप से 10वें कैंटो का हमें आश्रय मिल पाएगा, प्राप्त हो पाएगा। जो सर्ग है, वो सर्ग जो है वो पूरा ब्रह्मांड की रचना है, उसके बारे है। और जो ईश्वर जो हैं, परमात्मा जो हैं, उसके विराट रूप का भी इसमें वर्णन आता है। जो भगवान का जो रूप है वो तो एक्चुअल में स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअली है। बट क्योंकि जो पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक किस्म से मटेरियल एनर्जी से बना हुआ है,
भौतिक चीज़ों से बना हुआ है, तो वो एक किस्म से भौतिक चीज़ ऐसी हो जाती है जो कि एक्चुअली उसका सारा का सारा जो बेस है वो स्पिरिचुअल होता है, यानी कि आध्यात्मिक होता है। तो भगवान की भौतिक और आध्यात्मिक जो रचना है, शक्ति है, एक किस्म से मिल ही जाती है और एक ही होती है, क्योंकि ईश्वर हर जगह विराजमान है। ये भी वर्णन आता है कि ईश्वर का जो विराट रूप है वो एक किस्म से काल्पनिक है, और जो मतलब एक किस्म से परमानेंट नहीं है। और जो बाकी भगवान के जो स्वरूप हैं, जैसे राम हो गया, वामन हो गया, और अन्य आदि, वो जो हैं वो उनके जो रूप हैं वो एक अवतारित रूप हैं। भागवतम में ये भी आता है कि जो लोग भक्ति में ज़्यादा एडवांस नहीं हैं, उनके लिए ये विराट रूप की रचना या विराट रूप के बारे में बताया जाता है। तो इस तरीके से वर्णन आता है। तो जब जो एडवांस डिवोटीज नहीं होते हैं वो इस तरीके से रूप की कल्पना कर पाते हैं विराट रूप के, तो धीरे धीरे करके उनके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस है, वो प्रज्वलित होती है, वो बढ़ती है, और इस प्रकार से उनके अंदर भक्ति का बीज बढ़ता है और वो आगे की सीढ़ियाँ भक्ति की ले पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन देते हैं कि जब महाविष्णु जो हैं वो हर एक ब्रह्मांड में आते हैं गर्भोदयसी विष्णु के रूप में, तब उसके बाद वो उस ब्रह्मांड में रूप लेते हैं, बस जाते हैं। और ये भी वर्णन आता है कि जितने भी देवी देवता हैं और जितने भी ग्रह हैं और जितने भी ये सब जो हैं, ये एक किस्म से विराट रूप के अलग अलग अंगों के रूप में इसके बारे में इस तरीके से वर्णन आता है। और जितने भी इंद्रियां हैं, जैसे कि देखना, छूना, सूंघना, अ, ये भी एक किस्म से इन सबको भी पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा बताया गया है विराट रूप पुरुष का। तो जब भी विराट पुरुष को जब भी कोई कार्य करना होता है, तो उसका जो वो अंग होता है या वो इंद्रिय होती हैं, उसका उसमें प्रयोग लिया जाता है। इस प्रकार से इसका वर्णन आता है। तो जैसे कि विराट रूप की जो नेत्र हैं वो सूर्य के रूप में बताई गई हैं, ताकि जो भक्त हैं उनको समझने में आए कि उनको भी समझ में आए कि क्या है। तो इस प्रकार से सूर्य को विराट रूप के आँखों या नेत्रों के रूप में स्थापित करके वर्णन करा जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो भक्त है वो अपने आप को विराट रूप के साथ एक किस्म से तालमेल कर सकता है। उसको समझ में आता है कि जिस प्रकार से मेरी इंद्रियां हैं, तो उस प्रकार से विराट रूप की भी इंद्रियां हैं। ये जो है, ये एक किस्म से इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी ने वर्णन किया। और जो वहाँ पे नैमिषारण्य में जो संत आए हुए थे और परीक्षित महाराज जो थे, उनको सारा इसके बारे में वर्णन करके उनको बताया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।